Yes, yes, yes. Good evening. Once again, a very good evening. What a great start. A tribute to the फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जिन्होंने एक्चुअली दौड़ने को ग्लैमराइज किया. यस, आई गोपाल झवर, सेक्रेटरी MIG, welcome you all for the concluding ceremony of Grand Yoga Month and the completion of the MIG Fit है तो हिट है दशस्त्र सूर्य नमस्कार challenge and my yoga my way. First, I would like to welcome our honorable chief guest Shri Venkatesh Maheshwari, fellow MIGians, and all the yoga enthusiasts. What a fantastic month we had. The energy in the yoga MIG group was just electrifying. True to the words, inspire and be inspired. बड़ा गर्व महसूस होता है ये बताते हुए कि हम लोगों ने कार्यक्रम की शुरुआत में 10,000 सूर्य नमस्कार का संकल्प लिया था, लेकिन आप सब लोगों ने कलेक्टिवली मिलकर डबल से भी ज्यादा 22,000 सूर्य नमस्कार किया है. मैं चाहता हूं कि आप सब जहां भी हो एक बार जोरदार ताली हो जाए. आप सब इसके हकदार हैं. आज सुबह जो एनर्जी देखी मैंने, वो एनर्जी देख के कुछ पंक्तियां लिखी है मैंने. आज सुबह जो एनर्जी देखी हमने, क्या सुनामी से कम था? सबने संकल्प पूरा किया और सबके जोश में दम था. आज जो लहर उठी है उसे और मजबूत बनाना है. MIG फिट है तो हिट है, यही हमारा नारा है. It was a great joy to see so many kids, so many people above 40 years, 60 years, a lot of first timers performing Surya Namaskar. You all performers were the real hero of today's event. आइए आज की शाम की शुरुआत करते हैं ये संकल्प के साथ, नहीं छोड़ेंगे फिटनेस और योगा का साथ. थैंक यू ऑल. इस शाम की शुरुआत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे MIG प्रेसिडेंट श्री सचिन जी मालपानी और नैना जी मालपानी, जो अपने को विस्तार से बताएंगे ये पूरी जर्नी के बारे में. ओवर टू यू. Okay, Rahul, am I audible? Yes, yes, you are audible. Yes, yes, you are audible, Okay. Sachin. You are audible. सबसे पहले आज MIG के 21 जून योगा दिवस पे हमारे भारत के सुपुत्र मिल्खा सिंह जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ. हाल ही 2 दिन पहले उनका निधन हुआ और वो हमारे लिए आदर्श थे स्पोर्ट्स के. इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ. उपस्थित मान्यवर, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और माउंटेनियर श्री वेंकटेश जी माहेश्वरी, हमारी योग गुरु श्री ज्योति जी काबरा, और आप सभी का MIG बोर्ड की ओर से स्वागत. 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम पिछले 6 वर्षों से मना रहे हैं. हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी इस पुरातन योग विद्या को अंतर्राष्ट्रीय स्थान फिर से प्राप्त करवाया है और इसका हम सभी भारतीयों को अभिमान है. वैसे ये कोई नई कल्पना तो है नहीं. पिछले कई सैकड़ों वर्ष से हम हनुमान जयंती मना रहे हैं. हनुमान जी को बल के उपासक के रूप में हमारे धर्म में स्थान है. हमारे पूर्वजों को अभिप्रेत था कि सभी लोग बलवान और स्वस्थ हो और हनुमान जयंती को इसका स्मरण सभी लोग करें. लेकिन हमने बहुत सारे कर्मों को केवल कर्मकांड के रूप में बदल दिया है और हनुमान जयंती केवल एक पूजा अर्चा और प्रसाद के रूप में पंजेरी तक सीमित रह गई है. इसी को ध्यान रखते हुए और योग दिवस कोई एक दिन का त्योहार ना बन जाए, इसलिए हम MIG बोर्ड ने इस पूरे योगा मंथ को MIG योगा मंथ घोषित किया और हमारे कर्म को अधिक प्रतिष्ठा मिले इसका पूरा ध्यान रखा. और 21 जून दशसहस्त्र सूर्य नमस्कार की संकल्पना का उदय हुआ और यह संकल्पना केवल MIG तक न रह के हमने सभी समाज के सभी स्तर पर इसको पहुंचाने का निर्णय लिया. कहते हैं ना, समशीले समव्यसने सक्षम, समशीले समव्यसने सक्षम.
तो MIG बोर्ड के इस मिशन में हमारे साथ जुड़ गए योग साधक श्री दीपक जी भराड़िया, श्री राहुल जी दूत और शालिनी जी मुंदड़ा। दीपक जी ने अपनी बहन सौ ज्योति जी काबरा को हमारे मार्गदर्शन हेतु निमंत्रित किया और ज्योति जी ने भी तुरंत उसे हाँ कर दी और 23 मई को हमने MIG दशसहस्त्र सूर्य नमस्कार का प्रक्षेपण किया। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये उक्ति को सार्थ करते हुए 400 से अधिक लोगों ने इस मिशन को आगे बढ़ाया। 400 लोगों को एक महीने से अधिक साथ में जोड़ के रखना, और वो भी सुबह जल्दी जगा के सूर्य नमस्कार के लिए, आसान बात नहीं थी। सभी का उत्साह बनाए रखने की जिम्मेदारी श्री शालिनी जी मुंदड़ा और नैना जी मालपानी ने। वो कैसे, चलो देखते हैं ये वीडियो में, जिसको समेटा है हमारी रसिका जी जखोटिया ने और इसे रूप दिया है IKF कंपनी में आशीष जी दालिया ने। मैं वेणुगोपाल से अनुरोध करता हूँ कि वीडियो प्ले करें, वीडियो का प्रक्षेपण करें। ओम सूर्याय नमः। 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 मित्राय नमः। मित्राय नमः। मित्राय नमः। 5 मित्राय नमः। 7 मित्राय नमः। 9 मित्राय नमः। आग बहे तेरी रग में, तुझसा कहाँ कोई जग में है। वक्त का तू ही तो पहला पहर, तू आँख जो खोले तो ढाए कहर। वो सबका ना इनका उनका, वही है माला वही है मन का, मस्त मलंग वो अपनी धुन का। अंतर मंतर अंतर ज्ञानी है सर्वज्ञ स्वाभिमानी, मृत्युंजय है महाविनाशी, ओंकार है इसी की वाणी। भांग धतूरा बेल का पत्ता, तीनों लोग इसी की सत्ता। स्पीकर भी अडिग अमर है, महादेव हर हर है जत्ता। वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय। हर 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 दिगंबराय तस्मै कराय नमः शिवाय। शिव रक्ष माम शिव, पाहि माम शिव, त्राहि माम शिव, रक्ष माम शिव, पाहि माम शिव, पाहि माम महादेव जी त्वं, पाहि माम शरणागतं त्वं, पाहि माम रक्ष माम शिव, पाहि माम शिव। आंख मूंद कर देख रहा है, साथ समय के खेल रहा है, वहाँ
की, जिसके लिए जगत है झांकी। जगह में गंगा चांद मुकुट है, सब में कभी कभी बड़ा विकट है। आग से जन्मा है कैलाशी शक्ति, जिसकी तरस की प्यासी है प्यासी। राम भी उसका, रावण उसका, जीवन उसका, मरण भी उसका। तांडव है और ध्यान भी वो है, अज्ञानी का ज्ञान भी वो है। आंख तीसरी जब ये खोले, हिले धरा और स्वर्ग भी डोले। गूंज उठे हर दिशा क्षितिज में, नाद उसी का बम बम बोले। वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय। वही शिवा तुझ में ही शिवा, कोई नहीं यहाँ तेरे सिवा। उड़ा राख अग्नि को ज्वाला तू कर, मिटा दे अंधेरे तू बन के शहर। जा जा के लाश जा कर विनाश, 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 जा जा के लाश जा कर विनाश। मुंह कर देख रहा है, साफ समय देख रहा है। महादेव महादेव की जिसका में गंगा चांद मुकुट है, सब में कभी कभी बड़ा विकट है। चलता है कैलाश स्वरूपा जटाधराय, पिनक हसाय सनातनाय, दिव्य देवाय दिगंबराय, तस्मै कराय नमः शिवाय। हेलो MIGN, राम राम सा। और पिछले 12 साल से मैं योगा और फिटनेस ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। सबसे पहले तो एक बहुत ही बड़ा थैंक यू टू दिस MIG ग्रुप, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने की ठानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मानधने। नॉर्मली मारवाड़ी लोगों के बारे में उन्हें सिर्फ खाने पीने का शौक रहता है, ऐसा माना जाता है। नमस्ते, मैं कांता तोष्णीवाल। मैंने जब से MIG का योगा ग्रुप ज्वाइन किया है, तब से मुझ में काफ़ी चेंज आ रहे हैं। लोगों को देख देख के मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिल रहा है। As said in Bhagavad Gita, yoga is the journey of the self, through the self, to the self. किशोर चंद्रशेखरे रति तो देखा आप सभी लोगों ने कि इन सब लोगों के पास एक चॉइस थी देर तक सोने की। हमारे पास चॉइस थी व्यायाम ना करने की। हमारे पास चॉइस थी ये ग्रुप छोड़ जाने की। हमारे पास सभी चॉइस उपलब्ध थे, फिर भी कहते हैं ना, एज अ ह्यूमन बीइंग वी हैव बीन डिजाइन टू चूज। एज अ ह्यूमन बीइंग वी हैव बीन डिजाइन टू चूज एंड वी आर डिफाइंड बाय आवर चॉइसेस। तो हम सभी लोगों ने चूज किया हेल्थ को, और सभी की कर्मठता को देखकर मुझे विश्वास है कि योग और व्यायाम हमारे जीवन का दैनंदिन भाग बनने जा रहा है। हमें इस जिंदगी में जो कुछ भी पाना है
उसका माध्यम है हमारा शरीर, और हमारा शरीर हमसे कहता है तुम मुझे केवल 1 घंटा ध्यान दो, तुम मेरा केवल 1 घंटा ध्यान दो, अगले 23 घंटे मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तो है ना ये सौदे प्रॉफिटेबल सौदा, फायदेमंद सौदा। हर रोज 24 गुना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आजकल शेयर मार्केट भी इतना इन्वेस्टमेंट नहीं दे रहा है, इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं दे रहा है। अच्छे व्यायाम के लिए शरीर का पोषण भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे MIG सेक्रेटरी गोपाल जी ने आमंत्रित किया पूना की जानी मानी आहार विशेषज्ञ सो ज्ञानदा जी चितळे को। और ज्ञानदा जी को जब हमारे मिशन और उद्देश्य का पता चला तो वो भी ज्योति जी के साथ इस सोशल कॉज में जुड़ गई। उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन ने हमारी योग साधना को और बल दिया और आने वाले दिनों में भी MIG फिट है तो हिट है कि मिशन को आगे बढ़ाने हेतु कई और उपक्रम लेने का हमारा मानस है। मैं इस मिशन में जुड़े हुए कुछ लोगों का यहाँ पे आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जॉयलिस्टिक के स्टूडेंट्स जो ज्योति जी के साथ रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, वो स्टूडेंट्स, माहेश्वरी पल्स ग्रुप, MIGians एंड अदर्स, और मैं अनूप जी लोहिया को रेडियो सिटी 91.1 के जो अभी CEO है, उन्हें खास करके धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस MIG के कार्यक्रम को पिछले 3 दिन से बहुत ही अच्छा कवरेज दिया है। तो एक संस्कृत श्लोक पढ़ के मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। संस्कृत श्लोक इसलिए कि ये पूरे जर्नी में राहुल जी दूत ने हमारा मार्गदर्शन किया और साथ दिया, और राहुल जी दूत आजकल संस्कृत के अभ्यासक है, तो उन्हें थैंक यू बोलने के लिए मेरे पास इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है। तो मैं कहता हूँ गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम, गो ब्राह्मणेभ्यं शुभमस्तु नित्यम, लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। अर्थात सभी दिव्यांगों और विद्वानों के साथ सफलता बनी रहे और समस्त संसार सुखी हो। जय महेश, जय MIG फिट है तो हिट है। गोपाल, इट्स ओवर टू यू नाउ। यस, थैंक यू सो मच सचिन भाई, आपने एकदम सही से डिफाइन किया हमारी जर्नी को। यस, और बहुत लोगों का अमूल्य योगदान रहा है। वंस अगेन थैंक यू ईच एंड एवरीवन। इसको कार्यक्रम को आगे लेके जाते हुए सचिन जी और नैना जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि हमारा डिजिटल सर्टिफिकेट जो हम लोग जिन्होंने जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनको हम लोग मेल करने वाले हैं। यस, उसको अनवील करें प्लीज। यस, वेणुगोपाल, सर्टिफिकेट सभी को बताया जाए। मैं घोषित करता हूँ कि ये सर्टिफिकेट का लॉन्च हुआ है अभी, और ये हमारे सेक्रेटरी का सबसे पहला सर्टिफिकेट बना है जिन्होंने 21 सूर्य नमस्कार से आज योगदान दिया है हमारे इस कार्यक्रम में। 21,000 में इनका 21 सूर्य नमस्कार का योगदान है। धन्यवाद गोपाल जी। थैंक यू सचिन भाई, थैंक यू सो मच। इसके आगे मैं आमंत्रित करूंगा शालिनी जी मुंदड़ा को, जो आगे इस कार्यक्रम को होस्ट करेंगे। ओवर टू यू शालिनी जी। धन्यवाद गोपाल जी। Before I call upon Jyoti ji, I would like to extend what our president just now said in appreciation of the secretary. He just said कि उनका 21 सूर्य नमस्कारों का योगदान था, but I would like to say कि शायद उन्होंने उससे ज्यादा अपने vocal cords को use किया है। He tried to keep everybody motivated. So सबका एक सूर्य नमस्कार इनके खाते में जोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, इनका एक सूर्य नमस्कार 1000 सूर्य नमस्कार के बराबर था। हाँ, so let's add all those, सबके पास से एक सूर्य नमस्कार इनके खाते में जोड़ देते हैं। बिल्कुल। And last but not the least, the backbone of this entire project, of course, the entire team worked for it, but the one who carried it forward, no denying the fact, the most energetic, most motivating, and highly inspiring instructor who kept us all the month recharged, rejuvenated, energized. I call upon Jyoti ji Kabra from Joylistic Yoga, and I would like to invite our president Sachin ji Malpani to please felicitate her for her. It's like we cannot explain your contribution for the success of this entire project, but this is what we can do the max. Please, Sachin ji. Yes.
Jyoti ji, this is small token of love for you from MIG family. यस, मिल गया मुझे. क्या बात है, right? थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच MIG टीम, MIG ग्रुप. थैंक यू सो मच. ये बहुत बहुत स्पेशल रहेगा मेरे लिए और ये यादगार रहेगा अपने मिशन का. बिल्कुल बिल्कुल. Jyoti you ji, so this is not enough. We would like you to address the crowd present over here with your kind words, please. Surely. पहले तो I will ask you, how is the Josh? Hi. Very high. Hi. Super high. You all are looking fresh. और Yes. ज्यादा fresh लग है ना? Yes. तो ये जोश है अभी भी, है ना? मॉर्निंग का जो किया हुआ ऐसे नहीं है कि सब डल हो गए या फिर रेस्ट किया. सब लोग अपने काम पे थे आज पूरा दिन. यू वेर एक्टिव होल डे, है ना? तो Yes. ये मिशन अब कंप्लीट हुआ है अपना, क्योंकि मॉर्निंग मिशन मतलब सूर्य नमस्कार जो किया अभी एंड में यू आर फीलिंग फ्रेश एंड एक्टिव, मतलब ये मिशन सक्सेसफुल रहा. अपना मिशन सक्सेसफुल रहा. दशसहस्त्र बोलने के लिए था, बट 25,000 सूर्य नमस्कार प्राउड मोमेंट था ये आज. सच में ये पूरा दिन इतना एनर्जेटिक था. पूरा दिन एनर्जी 10,000 से 25,000. वाओ. और सच में सबने जितना संकल्प लिया था, सबने 51 हम 36 करेंगे, 51 करेंगे. चलो आप जुड़ो तो सही. हमको यही करना था कि आप जुड़ो तो सही, आप हमारे साथ जुड़ जाओ, बस यही बोलना था. यही मोटिवेट किया सबको और सबने आज प्रूव करके दिखाया कि दे कैन डू बेस्ट, दे कैन डू बेस्ट. और अगर ठान लिया कुछ करना है तो कर सकते. तो आज कुछ बोलने की बात ही नहीं है. सबने कर दिखा दिया आज. सबने अपना रिकॉर्ड ब्रेक किया है आज. जितना सोचा उससे ज्यादा कर दिखाया आज, है ना? आज मैंने भी मेरा रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया. तो फीलिंग सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि यस आई हैव डन इट. और MIG ग्रुप के साथ मेरा ये रिकॉर्ड हुआ तो इट विल बी ऑलवेज मेमोरेबल. मेरे लिए ये हमेशा मेमोरेबल रहेगा कि MIG ग्रुप के साथ मेरा ये संकल्प पूरा हुआ आप सब साथ. सो MIG फिट है तो हिट है, और हम सब फिट है तो पूरा देश हिट है ना? मैंने एक सेंटेंस ऐड कर दिया इसमें कि हम सब फिट है तो पूरा देश का ध्यान रखना है अपने को, साथ पूरा देश. तो इसीलिए यही था कि बस मेरे ये 5 सेशन में मैंने ज्यादा स्ट्रेस दिया है स्ट्रेंथनिंग के ऊपर. देखो सूर्य नमस्कार तक ही नहीं रह गया अपना ये जो मिशन है, मतलब ये जो अपना फिटनेस के ऊपर जो सब जुड़े हुए हैं एक ग्रुप के, योग ग्रुप जो बनना है, ये आज खत्म नहीं हो रहा है. आपने सूर्य नमस्कार कर लिया है तो ये खत्म नहीं हो रहा है. आज आप संकल्प लो कि एवरी डे एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर, मिनिमम 30 मिनट्स यू विल गिव टू योरसेल्फ. अपने आप को समय दीजिए. भले ही आप कितने भी बिजी हो, कितने भी आपको टाइम नहीं है, लेकिन आपको 30 मिनट्स निकालना ही है आपके लिए, अपने आप के लिए, और किसी के लिए नहीं, अपने आप के लिए. क्योंकि ये फिटनेस बनाए रखना है. अभी जो आपका फिटनेस है, अभी जो आपने जो दिखाया है आज करके, ये सब चीज कंटिन्यू होना चाहिए. इसीलिए ये योग ग्रुप वैसे ही रहेगा. इसमें कोई एग्जिट मत करना. ये मोटिवेशन के लिए रहेगा कि आपने ये किया, ओके, कीप पोस्टिंग योर फोटोज, कीप पोस्टिंग योर फीडबैक कि आपने क्या किया. ओके, इससे एक दूसरे को मोटिवेशन मिलेगा. सो आपको एक प्रॉमिस और करना है, संकल्प. ये सूर्य नमस्कार का तो संकल्प किया और आपने क्रॉस कर दिया, तो आज एक और संकल्प मैं आपको बोलती हूँ लेने के लिए कि 30 मिनट्स, मिनिमम 30 मिनट्स यू विल गिव टू योरसेल्फ. फिजिकल एक्टिविटीज, एनीथिंग. इट मे बी वॉकिंग, इट मे बी साइकिलिंग, इट मे बी योगा, सूर्य नमस्कार, जो भी है आप अपने आप को देना है. पक्का प्रॉमिस, 100% प्रॉमिस. यस, है ना? 30 मिनट्स अपने आप को देंगे. भले ही चलो सुबह आपके पास टाइम नहीं है, इवनिंग गो फॉर वॉक, डू एंटी ग्रेविटी. हेल्थ फिटनेस बहुत बहुत जरूरी है. और
जैसे आप योग करोगे, जैसे आप एक्सरसाइज करोगे, आप रिवर्स जाओगे आपके एज में, आप रिवर्स जाओगे, आपको फिर से जीने की इच्छा हो जाएगी। एक्सरसाइज से यही जादू है, एक्सरसाइज का यही कमाल है। आप जैसे है ना और ज्यादा यंग होते जाते हो। आज देखो मेजोरिटी ऑफ देम 50 प्लस से ज्यादा उन्होंने 251 सूर्य नमस्कार किया आज। और मुझे ऐसे मैसेजेस आए आज सबके कि वाओ, मतलब ऐसे लगा नहीं, हमको लगा कि हमारी लाइफ अभी थोड़ी खत्म हो रही है, मतलब अब बस बुढ़ापा आ रहा है, लेकिन ये सूर्य नमस्कार करने के बाद ऐसे लगा कि नहीं, वापस से हमको जोश आ गया है वापस से। तो ये कितनी अच्छी बात है ना, कितना अच्छा लगा है ऐसे सुन के कि फिर से एनर्जी आ गई है बॉडी में, फिर से जीने की इच्छा हो गई। जो भी सिम्टम, जो भी अपना जो भी है लाइफस्टाइल, जो भी आपके मतलब हुआ है आपके साथ, जो भी रहने दो, अभी से आज से ही जीना स्टार्ट कर दो। मैं ऑलवेज बोलती हूँ कि गिव टाइम टू योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, अप्रिशिएट योरसेल्फ। और किसी को नहीं, अपने आप को अप्रिशिएट करो। एवरी डे एक और काम करना है आपको, मिरर के सामने खड़े रहना है एंड यू शुड से यस, आई एम प्राउड ऑफ योरसेल्फ। अपने आप को बोलो, लोगों को बहुत बोल दिया कि यू आर ऑसम, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग ग्रेट, यू आर टू गुड। नहीं, अपने आप के लिए भी कि यू आर ऑसम। कौन बोलेगा अपने आप के लिए, है ना? यू शुड से कि यू आर ऑसम, और अपने आप को एक प्यार सा हक देना चाहिए एवरी मॉर्निंग। आई डू दैट। ये करने से है ना, पता नहीं, एक बहुत ज्यादा मुझे है ना ऐसे नहीं लगता कि आई एम वेरी लोनली, या फिर मैं कभी किसी के, मुझे डिप्रेशन मतलब कुछ स्ट्रेस है, कुछ नहीं। जो भी है मैं अपने आप से बड़बड़ कर लेती हूँ बस। तो आई हग एवरी डे टू माई सेल्फ कि आई लव माई सेल्फ। तो इवन आप भी कीजिए। ओके, मैं बोलना शुरू करूंगी तो मैं स्टॉप ही नहीं होती हूँ। ओके, बट I would like to thank everyone, each and everyone, नैना जी, सचिन जी, गोपाल जी, शालिनी जी, और भी बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं नाम नहीं लूँ तो प्लीज। पूरी MIG टीम को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे ये चांस दिया आप सबने कि मैं अपना कुछ दिखा सकूं। और मैं अगर मैंने अपना पार्ट किया, आज मैंने देखा कि सभी ने इतना अचीव किया, तो मुझे लगा कि हाँ, मैंने कुछ अपना पार्ट कंट्रीब्यूट किया इस ग्रुप के लिए। ऐसे मुझे फील हुआ आज की इतना मेहनत किया और ये रंग लाया मेहनत। तो आई वुड दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं सभी का कि मुझे आपने ये चांस दिया, और ये यहाँ तक जर्नी खत्म मत करना, मुझे याद करते रहना। Thank you, Jyoti ji. Thank you so much. We promise you on behalf of entire MIG group and the entire yoga group. I'm sure everybody has tasted this nectar and they are not going to forget this forever. So everybody now knows what's the importance of health. Now moving शालिनी, forward. हाँ, Yes. ज्योति जी की बात सुन के एक कबीर का दोहा याद आ गया। बोलो। दुख में सिमरन सब करे, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में करे तो दुख काहे को होए। मतलब अभी हम अगर फिट है तो क्यों ना हम हिट रहे और हमेशा सुपर फिट हो जाए। सब कुछ अगर अपना सेहत खराब होने के बाद उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है, तो जब भी हम फिट है तो हम और सुपर फिट की ओर बढ़े। Definitely, 100%. A great learning from this entire month. Thank you, Jyoti ji. Moving forward with our program. आपसे 4 लाइनें बोलूंगी, आप गेस कीजिए क्या कहने जा रही हूँ। जी लो अपने सपनों को और नया इतिहास लिखो, जी लो अपने सपनों को और नया इतिहास लिखो, सफलता के परचम लहराओ, बदल दो अपनी जिंदगी को। सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज होकर, सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज होकर सारी दुनिया को रख दो अपने पैरों में लाकर। अपनी कामयाबी का झंडा पर्वत पर गाड़ो, अपनी कामयाबी का झंडा पर्वत पर गाड़ो, उम्मीद न टूटने दो, हौसला मत हारो। Yes, I am about to introduce one Iron Man. No, folks, this person hasn't won any Iron Man competition, but he is blessed with an iron will and strong stone determination. Let me introduce you to Mr. Venkatesh G. Maheshwari, who is currently based in Mumbai, was born and brought up in Mumbai itself. After completing his MBA in 1992 from Narsi Monje Institute, he pursued his corporate career for 27 years in India,
Canada, and for a few years in London as well. It was his childhood dream to summit Mount Everest. He has been an extensive traveler from the beginning and had trekked in Himalayas in India and Nepal, Europe, US, and Canada. To pursue his dream, he took his training, which was another challenge, as he had his full-time career also, which needed his presence and concentration. However, that didn't prevent him from converting his dream into a goal. He trained hard for 2 years while fulfilling his responsibilities as well. On 16th May, friends, please note down, on 16th May 2018, Venkatesh ji summited Everest from Tibet side and achieved his dream. He's not only amongst the very few people from the corporate world, but also he is one of the first from Maheshwari community and first male from the Marwari community to accomplish this feat. Apart from Everest, he has Mount Kilimanjaro in Africa and Mount Aconcagua in Argentina also to his credit. His experiences of life he shares as a motivational speaker now. Few of his corporate clients are TCS, HDFC, Dell, General Mills, and many others. Today, we have this honor of learning live from him. So over to you, Venkatesh ji. Please take the honors. वेंकटेश जी आप म्यूटेड हो. Up muted. Please unmute yourself. Thank you, Shalini ji, for the introduction, and MIG team for letting me engage with this MIG team before. I have been interacting with the Pune team before also, and really मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो आप लोग ने ये अचीव किया through a group, this initiative, I think this message ये बाहर अपने महेश्वरी प्रगति मंडल या किसी के थ्रू ये throughout India अपने महेश्वरी समाज में जाना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरत है इसकी. एंड क्योंकि मैं अपने समाज में बहुत जगह पे इंटरेक्ट करता हूँ, एंड यू नो दिस शुड सेट एन एग्जांपल फॉर अदर कम्युनिटी मेंबर्स अक्रॉस द वेरियस सिटीज इन इंडिया कि द इम्पोर्टेंस ऑफ वेल बीइंग, फिटनेस and mental strength what you get from this. And really I want to appreciate what I've seen, the number of people who have done 100 Surya Namaskars, 200 Surya Namaskar, and Jyoti ji 401 Surya Namaskar. Fantastic is all I can say. And really, it's a proud achievement to all the people who have done this. Really, I must say you should appreciate the anchor and your coach, Jyoti ji in this case, because the importance of a good trainer and coach to stand by as a pillar through this journey is most important thing. And you know, only when that person is absent, you realize how important it is to walk that journey with the anchor. So thank you, Jyoti ji, for leading the team. मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस आज कुछ शेयर करना चाहूँगा. नॉर्मली मैं थोड़े प्रोफेशनल स्पीकिंग भी करता हूँ बिसाइड्स माय जॉब. मैं वीआईपी इंडस्ट्रीज में सप्लाई चेन हेड हूँ. मैं कॉर्पोरेट करियर मेरा कंटिन्यू कर रहा हूँ, एंड बिसाइड्स दैट मैं थोड़ा प्रोफेशनल टॉकिंग भी करता हूँ. बट मैं उसमें से कुछ स्लाइड्स पे आज बात करके शायद कुछ मैसेजेस आपको अच्छी लगे, वो मैं आज एक प्रेजेंटेशन के द्वारा शेयर करना चाहता हूँ. तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, एंड I hope we have 15 minutes or so. I'll try to see if I can finish whatever I have in 15-20 minutes or so. So ये मेरा एक पिक्चर है जो 2009 में भी मैं एवरेस्ट बेस कैंप पे था ये, और मैं सामने एवरेस्ट देख रहा हूँ. ये मेरी एक पिक्चर है, मुझे बहुत अच्छी लगती है पिक्चर. सामने अमादबलम पीक है उस तरफ जो आप देख रहे हैं. एंड जैसे मैं एवरेस्ट देख रहा हूँ तो आपको ये पिक्चर में देख के लग रहा है कि मुझे बहुत खुशी है, मतलब प्राउड है. बट बिहाइंड द पिक्चर इज अ सेंस ऑफ होपलेसनेस एंड फ्रस्ट्रेशन कि इस जन्म में मैं इसके आ तो गया हूँ इधर तक, बट इसके आगे जाने के लिए मेरे को इस जन्म में शायद नहीं होगा मेरा ड्रीम पूरा. मैं अगले जन्म में शायद ब्रिटिशर या जर्मन पैदा होऊंगा और आके मेरा ख्वाब पूरा करूंगा. और इसका भी एक कारण था कि बचपन में हम टिपिकली मैं मुंबई के सबर्बन मिडिल क्लास मारवाड़ी अपने तोशनीवाल फैमिली में बॉर्न एंड बॉट अप था. तो मुझे म्यूजिक सीखना था. तो मुझे 50 रुपए मैंने माँ से मांगे कि माँ मैंने 50 रुपए दे दे, मैं गिटार सीखूंगा. तो शी इज लाइक
ये पेटीबाज अपना काम नहीं है, तू 150 रुपये ले ले, बट अच्छा बेस्ट गो टू द बेस्ट ट्यूशन क्लास एंड गेट गुड मार्क्स एंड गुड कॉलेज एंड गुड जॉब, एंड दैट्स व्हाट आवर करियर पाथ्स आर। तो बचपन से ही दिमाग में हमारा डाल दिया जाता है कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है क्या नहीं है, एंड ये हमारे मन में रह जाता है कि मैं सोच रहा हूँ कि बस इसके आगे जाने के लायक मेरे में कोई कैपेबिलिटी ही नहीं है। मैं 2011 में फिर नेपाल था, 13 में फिर नेपाल बेस कैंप दूसरे रूट से था यही जगह पे, बट वही था कि नहीं है, बट अंदर से कॉलिंग ग्रो हो रही थी। और फाइनली मैंने उसके बाद में मेरा अटेम्प्ट पूरा किया 2018 में। तो मैं आज उसी की स्टोरी कुछ पॉइंट्स, जो नॉर्मली मैं सारे पॉइंट्स को कवर नहीं कर पाऊंगा, बट मैं कुछ विजुअल्स दिखा दूंगा तो शायद वो आपको इंटरेस्टिंग लगे। तो जनरली मैं अपने आप को काफ़ी हेल्थ एंड फिटनेस में काफ़ी बिलीव करता हूँ, एंड मैं कॉर्पोरेट लाइफ में मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं 26 इयर्स ऑफ करियर मैं नहीं बोलता हूँ, मैं नॉर्मली 26 इयर्स ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस बोलता हूँ। मैं काम करते करते मरना नहीं चाहता, वेरी क्लियर। आई मे कॉम्प्रोमाइज ऑन सम ऑफ माई करियर गोल्स और ऑन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स, बट इट्स ओके, देयर इज मोर टू लाइफ फॉर मी। एंड मेरा है कि उतना 8 घंटा काम करना है दिन में, और मैं 26 साल वही किया हूँ, 27 साल वही किया हूँ। दिस इज माई 28th ईयर इन दिस। माई सिंपल है, मेरी फेसबुक प्रोफाइल इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू मी एज माई लिंक्डइन प्रोफाइल, राइट? आई डोंट वांट टू लूज दैट अपॉर्चुनिटी। तो मैं जो मेरा ट्रैवल का एक पैशन है मैं पूरा करता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ, एक हेल्दी लाइफस्टाइल है। सिंपली एक मैसेज में आज शेयर करना चाहूँगा ग्रुप में कि अपना पेट म्यूनसिपालिटी का टांकी नहीं है, यू नो। 2 बार सोचिए इसको देख के, जब खाना सामने आए कि ये मेरा पेट में मैं ये म्यूनसिपालिटी की टांकी कचरा डाल रहा हूँ या मैं कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ मेरी बॉडी को, राइट? एंड दैट्स अ सिंपल चॉइस। योर माइंड इज इनफ टू से यू आर ईटिंग कचरा, right? So biscuits, sugar drinks, juice drinks also, sugar juice drink जो packaged हैं, bread, those are things which can simply go away from our life. Simply go away from your life. Just throw it away. Maggie, just throw it away. Might as well give some poison to your kids. पेट भरने के नाम पे, right? Just throw it away. No value addition to the body. अपना रेगुलर मारवाड़ी खाना में सब कुछ है जो हम पौष्टिक है, जो हम खाना चाहते हैं। दाल रोटी सब्जी खाओ, कुछ नहीं है। लिटरली एवरीथिंग इज देयर इन आवर डाइट फॉर रनिंग इट, राइट? सो प्लीज ट्राई टू थिंक ट्वाइस बिफोर व्हाट यू आर ईटिंग। एंड मैं वही डाइट पे विदाउट ऑल दिस जंक आई डू फुल मैराथन्स एंड आई लव टू ट्रैवल एटसेट्रा। एंड ये मेरा बहुत पुराना ख्वाब था, ये 2009 का फोटो ये है, पीछे एवरेस्ट है कि ना चलना है, बट मेरी एज 45 हो चुकी थी जब मैं ये सोचा कि मुझे एवरेस्ट चढ़ना है। और ओनली 10% क्लाइंबर्स जो 45 एज के ऊपर थे जो सक्सेसफुली सबमिट किए थे। तो स्टैटिस्टिक्स मेरे तरफ नहीं थी कि ये मैं कैसे करूं कि एक अच्छा ट्रैकर से अभी माउंटेनियरिंग करने का अलग ही ड्रीम है, ट्रैकिंग अलग स्पोर्ट है, तो और बचपन का ड्रीम था एवरेस्ट, तो ये अभी मैं कैसे पूरा करूं। बट एक चीज मुझे समझ में आ गई थी कि हम बुढ़ापे में जाएंगे और अटेम्प्ट भी नहीं करेंगे ना, तो हर दिन बुढ़ापे में पछतावा करेंगे कि यार अटेम्प्ट भी नहीं किया इसको, यू नो। अटेम्प्ट तो कर लेते तो एटलीस्ट वो नहीं लगेगा कि नहीं कर पाए, अलग बात है, लेकिन अटेम्प्ट भी नहीं किया, वो मुझे ऐसा नहीं चाहिए था। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया नवंबर 2016 में कि मैं एक अटेम्प्ट मारूंगा इस पे, कि जितना हाइट तक पहुंचूंगा वो ठीक रहेगा। और एवरेस्ट 2 माउंटेन जो है वो नेपाल से भी चढ़ सकते हो, तिब्बत से भी चढ़ सकते हो आप। एंड ये 2 कंट्री में लाई करता है, लेफ्ट में काठमांडू है, राइट हैंड साइड बॉटम में। अगर आप लोग शायद फुल स्क्रीन मोड पे नहीं है तो फुल स्क्रीन पे डाल दीजिए इसको। एंड आप राइट हैंड साइड में दार्जिलिंग है। तो ये 2 कंट्री से आप चढ़ सकते हो, दोनों अलग अलग स्टाइल की क्लाइंबिंग है और अपने अपने चैलेंजेस दोनों तरफ से, तो ये है। एंड ओनली 155 civilians had submitted Everest successfully in 65 years till 2017. ये नॉर्थ साइड है एवरेस्ट का। बट सचिन जी, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी कि 23 घंटा बॉडी आपके लिए काम करेगी, आप एक घंटा डाल दीजिए उसके लिए। एंड मैं आज ये स्पेशल ओकेजन पे कुछ अपने बॉडी के बारे में लोगों को शेयर करना चाहूंगा, और एंड यू नो इस विषय के बारे में टू टेक बैक। एंड थोड़ा बहुत मैं आपको इन्फॉर्मेशन एवरेस्ट के बारे में दे देता हूँ कि एवरेस्ट इज 29,000 फीट, और आप जब चाहिए नहीं चढ़ सकते हो। ये सिर्फ साल में 7 दिन खुलता है। उसी 7 दिन के दौरान आपको 2-4 दिन जब विंड स्पीड लेस देन 30 kmph, उसी दिन आप सबमिट कर पाओगे। सो -6 days यू लीव द वेदर फोरकास्ट जब आता है उससे नीचे आप निकल के समिट पे पहुंचते हो, जबकि वेदर फोरकास्ट ऊपर 20 के ऊपर हुआ तो बहुत डेंजरस हो जाएगा आपको ऊपर रहना, राइट? बिकॉज द विंड्स कैन ब्लो यू एंड इट गेट्स -20, 30, 40, 50 गोज।
बट और लोग मुझे हमेशा ये पूछते हैं कि आपको कितना टाइम लगा ऊपर जाने के लिए, आप सीधा ऊपर जा सकते हो क्या? एंड ये ऐसा माउंटेन नहीं होता कि आप सीधा ऊपर जा सकते हो. एंड अगेन कमिंग टू व्हाट हाउ इंटेलिजेंट आवर बॉडी इज, तो आपको 17,000 फीट जहाँ पे बेस कैंप है वहां से आपको 23,000 फीट तक चढ़ना है विदाउट ऑक्सीजन एंड वापस नीचे आना है. फिर आपको हफ्ता भर रेस्ट करके 23,000 फुट तक चढ़ना है विदाउट ऑक्सीजन, फिर नीचे आना है. और ये अगर आप सक्सेसफुली नहीं कर पाओगे तो आपको अबॉर्ट कर देगा क्लाइंब. और ये आप क्यों करते हो? 2 बार 23,000 तक चढ़ते हो हाफ वे ऑफ द माउंटेन, फिर बोलेगा कि अरे ऊपर ही चले जाओ. नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपकी बॉडी प्रिपेयर हो रही है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एक्लिमेटाइजेशन. पर एक्लिमेटाइजेशन होता क्या? लोग बोलते हैं हाँ अडेप्टिंग टू द एनवायरनमेंट, बट बायोलॉजिकली क्या हो रहा है आपके बॉडी में? आपकी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है कि उसको मालूम है आप सर्वाइवल मोड पे हो, मुझे इनको जिंदा रखना है. 17,000 फीट पे फर्स्ट है कि सबसे कम ऑक्सीजन है, राइट? तो फर्स्ट सिम्टम वो ये कि एनवायरनमेंट चेंज, कम ऑक्सीजन है, गेट्स कोल्ड. तो बॉडी आप जब 23,000 फुट तक चढ़ते हो विदाउट ऑक्सीजन और नीचे आते हो और चढ़ते हो, वो आपके ब्लड स्ट्रीम में आरबीसी बढ़ाती है, रेड ब्लड सेल्स. एंड रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन इन योर ब्लड स्ट्रीम, राइट? सो बॉडी बोलती है कि मैं अगर आरबीसी काउंट बढ़ा दूंगी तो इनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इन अ लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट, आई कैन टेक मोर ऑक्सीजन इन माय बॉडी, राइट? Just see how intelligent a body is. Couple of more points on this body and intelligence and going to the mountains for many years. मुझे exactly मालूम था कि क्या हो सकता है माउंटेन पे, challenges हो सकते हैं इसके बारे में. And मैं 1-2 पॉइंट पे बात करूंगा इस पे आज. I know टाइम का रिस्ट्रिक्शन है. तो सबसे एक बड़ा कंडीशन आपने सुना होगा फ्रॉस्ट बाइट्स. ये बहुत कॉमन कंडीशन होता है माउंटेनियर्स को, राइट? एंड मुझे बहुत डर था इसका. 2 चीज का डर था. एक तो ये फ्रॉस्ट बाइट का डर था और एक दूसरा एक क्लाइंब का सेक्शन था उसका डर था. मुझे 18 महीने बहुत डर था उसका. बट ये फ्रॉस्ट बाइट्स भी क्यों होती है? कि आप एक्सट्रीम कोल्ड में हो, लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में हो, तो बॉडी बोलती है कि मुझे ये बॉडी को अलाइव रखना है. एंड ऑल द सर्वाइवल ऑर्गन्स इन द बॉडी आर इन दिस रीजन, एसेंशियल ऑर्गन्स, राइट? आपके चेस्ट रीजन में है. तो बॉडी सेज कि जो भी ऑक्सीजन है इट विल फर्स्ट एलोकेट टू द दिस रीजन एंड बोलता आई कैन कट ऑफ सप्लाईज, यहाँ पे मैं इसको सेक्रीफाइस कर सकता हूँ. तो ये नॉन एसेंशियल पार्ट है फॉर योर सर्वाइवल. द बॉडी डिसाइड्स टू कट ऑफ सप्लाई देयर एंड आप नम होते जाते हो, कोल्ड होते जाते हो, अल्टीमेटली गैंग्रीन होती है और आपको पॉसिबली एम्प्यूट करना पड़ता है फिंगर्स. पीपल हैव लॉस्ट हैंड्स, लेग्स, फुल लेग्स इन दिस प्रोसेस ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड फ्रॉस्ट बाइट. बट आपकी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है. थिंक ट्वाइस बिफोर यू अब्यूज इट, राइट? थिंक ट्वाइस बिफोर यू अब्यूज इट. एंड आप ये 17,000 फीट पे अगर आप लोग किसी ने ट्रैवल किया हो या 15,000 हाइट पे गए हो या ऊंचाई पे गए हो, तो अनदर कॉमन कंडीशन व्हिच हैपेंस इज लॉस ऑफ एपेटाइट. आपको खाना खाने नहीं होता है. आप क्लाइंब कर रहे हो, अप डाउन कर रहे हो, खाना नहीं जा रहा है पेट में. एक्सट्रीम वेट लॉस एंड आपको आपके फैट बिल्ड करने पड़ते हैं, उसी में से आप खा रहे हो, फैट एंड मसल लॉस में से खा रहे हो आप. अगेन बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है. just last point on the body, but I'm trying to emphasize कि आप अपने बॉडी को क्यों रिस्पेक्ट कीजिए. कि बॉडी बोलती है कि यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम है, मिल रहा है मुझे, राइट? एंड डाइजेशन इज अ वेरी हाई ऑक्सीजन कंज्यूमिंग प्रोसेस. हम खाना खाते हैं, दोपहर में सुस्त हो जाते हैं क्योंकि बॉडी बोलती है डाइजेशन को ऑक्सीजन देना, आप एक्टिविटी बंद कर दो, राइट? क्योंकि सारा ऑक्सीजन उधर जा रहा है. हम सुस्त हो जाते हैं दोपहर में, चाय पीते थे नींद के लिए वगैरह, जो भी रोकने के लिए. बट बॉडी सिंपल डिसाइड करती है कि मुझे एलोकेशन ऑफ ऑक्सीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन द बॉडी को देना है. आई कांट डू अ इंटरैक्टिव सेशन, बट आप लोग सोच सकते हो क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन द बॉडी कौन सी है? जो लोग सोच रहे हैं ब्रेन, बिल्कुल गलत है. और लीवर और एनी अदर फंक्शन. इट इज योर हार्ट. आपको एक ही पल्स है, आपका पल्स चल रहा है, आप जिंदा हो. योर हार्ट हैज टू पंप ब्लड. तो बॉडी बोलती है मैं हार्ट को ऑक्सीजन दूंगी, फिर बाद में मैं माइंड को दूंगी बचा हुआ. ब्रेन हैज टू फंक्शन. आप डिसोरिएंटेड हो जाते हो माउंटेन पे काफी. इसके लिए वो भूख ही मार देती है कि आपका ऑक्सीजन इधर कंजम्पशन नहीं हो, तो आपकी एपेटाइट रिड्यूस हो जाती है. एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, सी हाउ इंटेलिजेंट द बॉडी इज टेकिंग केयर ऑफ अस. कांट वी टेक केयर ऑफ दिस बॉडी and strengthen it for us for our own things? This is what the body does. And आप इसके बारे में सोचिए कि are you giving, जैसे ज्योति जी ने कहा कि are you putting in the enough time, half an hour in a day for
जस्ट टेकिंग केयर ऑफ योर कोर वाइटल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन करना थ्रू योगा. हर एक आसन आपके योगा में हर एक ऑर्गन के लिए बने हुए हैं स्ट्रेंथन करने के लिए. जस्ट ट्राई टू टेक दिस फर्दर एज अ नेक्स्ट स्टेप. डोंट स्टॉप एट वेयर यू हैव स्टॉप्ड. एंड मैं जास्ती डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बट मैं और एक बोलना चाहूंगा इस स्लाइड के थ्रू. 2 पॉइंट बोलना चाहूंगा कि मेरे लिए प्रिपरेशन करना में 3 पॉइंट थे. फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल ही मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना था. एंड फिजिकल तो मैंने बहुत ट्रेनिंग की. मैं उसका एक वीडियो, छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा आपको इसके बारे में. आप लोगों ने, अगर कुछ लोगों ने शायद देखा होगा मेरे MIG प्रोग्राम में पहले. बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं एक वेजिटेरियन हूँ, राइट. एंड जो यहाँ पे किड्स हैं या जिन्होंने अपना डाइट प्लान इन द प्रीवियस ईयर्स थोड़े भटके हुए लोग चेंज कर चुके हैं, ऐसी बात नहीं है. मैं भी कॉलेज में 1-2 साल भटका हुआ था, राइट. एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू वन थिंग कि अपने वेजिटेरियन डाइट में सब कुछ है. मेरा ट्रेनर वीगन था. तो अगर ये आपसे कोई बेवकूफ बोल रहा है कि आपको पौष्टिकता जो है, न्यूट्रिशन आपके बॉडी में वेजिटेरियन में नहीं है, प्लीज टेल हिम टू जंप ऑफ हिज वॉल, राइट. आवर डाइट हैज एवरीथिंग. वेगन क्लाइंबर्स आज जा रहे हैं एंड वेगन्स, मोस्ट स्पोर्ट्स पर्सन आर बिकमिंग वेगन्स. सो प्लीज डू नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस के ये मेरा स्ट्रेंथ के लिए जरूरी है, चेंज योर डाइट प्लान्स. आपको और कोई कारण से खाना है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा. हालांकि मेरी पर्सनली राय है बहुत है इसके बारे में. बट देयर इज एब्सोल्युटली, टुडे आई एम अ प्राउड वेजिटेरियन. आई हैव बीन फॉर मेनी इयर्स. मेरी डॉटर कनाडा में पैदा हुई है, कभी टेस्ट नहीं किया उसने क्या किया है. मतलब मैंने भी कॉलेज के 1-2 दिनों में भटक गया था, जैसे मैं बोल रहा था. बट आई हैव not been since college days. I've never even had this and this. So please do not, if you're thinking that under any peer pressure, kids here, please think that your vegetarian diet is good enough, and if I can do it, so can you do it for any physical goal of yours. And मैं एक पॉइंट आपको मेंटल स्ट्रेंथ पे बोलना चाहूंगा. ये मेंटल स्ट्रेंथ क्या होता है. एंड बहुत लोग मुझसे कि मतलब आप बहुत डिटर्मिन्ड आदमी हो कि आपने कर लिया, आपका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत होगा, आप बहुत डिटर्मिन्ड हो. बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि व्हाट इज मेंटल स्ट्रेंथ, है ना. मेंटल स्ट्रेंथ मुझे पहाड़ नहीं चढ़ा सकता. मेरी फिजिकल ट्रेनिंग ही मुझे, जो मेरी लेग्स है और मेरी लंग्स की कैपेसिटी है, वो ही मुझे पहाड़ चढ़ा सकती है. मेरा माइंड तो ना बोलेगा चढ़ जाओ और मैं चढ़ जाऊंगा. तो मेंटल स्ट्रेंथ क्या है. मेंटल स्ट्रेंथ इज नॉट डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन को, जिद्दीपना को इज नॉट मेंटल स्ट्रेंथ. वो जिद्दीपना है. इट इज नॉट कॉन्फिडेंस, बिकॉज आपको मेंटल स्ट्रेंथ से कॉन्फिडेंस आएगा, बट इट इज नॉट मेंटल स्ट्रेंथ बाय इटसेल्फ. बट मेंटल स्ट्रेंथ इज सिंपली बट द पावर ऑफ डूइंग योर रिसर्च. आप कोई भी चीज में घुस रहे हो, आप उसको पूरा रिसर्च करके घुसोगे उसमें कि क्या है, व्हाट डज इट टेक टू बिकम अ गुड, लेट्स से योगा प्रैक्टिशनर और अ गुड रनर और व्हाटएवर आई एम डूइंग, या मे बी कॉर्पोरेट लाइफ में या बिजनेस में आप कुछ कर रहे हो. जो आप तैयारी के साथ अगर उसमें घुसोगे, तो आपका जो अप्रोच एंड उसमें फेलियर या कुछ अड़चने आएंगी, उसको आपको कैसे टैकल करना, आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे, तो आपकी फिजिकल बॉडी भी बैलेंस में रहेगी. नहीं तो बहुत कुछ आपको मालूम नहीं है, तो आपकी बॉडी शॉक में चली जाती है, कि मतलब यू कैन नॉट टेक सो मेनी शॉक्स, राइट. एंड मैंने मेरे पूरे ट्रेनिंग प्लान में एक चीज पे रिसर्च किया. मैंने कैसे टाइप के सॉक्स पहनूंगा, मैं कैसे टाइप के ग्लव्स पहनूंगा. ऊपर 25,000 फीट के ऊपर इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली कोल्ड. मैं नेचर्स कॉल कैसे आंसर करूंगा. ये सब मैंने एक पॉइंट बहुत रिसर्च की थी इसके बारे में. तो मेरा मेंटल स्ट्रेंथ था कि आई नो एग्जैक्टली ये सिचुएशन आएगा, इसको मुझे ऐसे मैनेज करना है, ये सिचुएशन को ऐसे मैनेज करना है. एंड दैट इज मेंटल स्ट्रेंथ. आप कुछ भी प्रोजेक्ट ले रहे हैं, उसके बारे में पूरा होमवर्क करके घुसोगे आप, तो आपका गोल इजी अकम्प्लिश होगा. रास्ते में आप टूटोगे नहीं. वो जिद्दीपना नहीं है कि मुझे करके दिखाना है, वो सब जिद्दीपना है. दैट इज नॉट मेंटल स्ट्रेंथ. मैं एक छोटा सा वीडियो मेरा खुद का ट्रेनिंग प्लान का था, जो मैं कर रहा था, उसके 2 मिनट का वीडियो है, मैं शेयर कर लेता हूँ. एंड
और जो लोग सोच रहे हैं कि हमारे पास लाइफ में टाइम नहीं है ये सब करने को, मैं ये फुल टाइम जॉब के साथ कर रहा था, राइट, एंड मैनेजिंग माय कॉर्पोरेट लाइफ आल्सो। सो थोड़ा आप रिकैलिब्रेट कीजिए अपने थॉट्स को कि मैंने मतलब मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ काम पे, मेरे बगैर काम नहीं चलेगा, चलेगा आराम से चलेगा, थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को। ये एक तिब्बत का फोटो है। ये हमारा बेस कैंप था 17,000 फुट पे, पीछे काफ़ी दूर में एवरेस्ट है। एंड मैं डिटेल में बात नहीं कर पाऊंगा आज के दिन, बट ये हमारा टॉयलेट टेंट था। इसकी भी एक बहुत अच्छी कहानी है कि लाइफ में हाउ टू मैनेज शिट इन आवर लाइव्स। ये हम लोग पूजा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, बेस कैंप से आगे निकलते हैं। ये एक एडवांस कैंप 21,000 फीट पे का एक फोटो है। यहाँ पे हम लोग रुकते हैं थोड़े दिन, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से टेक्निकल क्लाइंब चालू हो जाती है पूरी। तो यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें, टीम वर्क के बारे में कैसे प्लानिंग करते हैं, आपको कैसे ट्रस्ट करना है अभी 2 लोगों पे, एक है आपका शेरपा और दूसरा है भगवान, आपको ट्रस्ट करना है अभी इस पे। ये एक सेक्शन क्लाइंब है जो ऊपर आप देख रहे हैं, वो 23,000 फुट का रिज है, जो आपको वहां तक चढ़ के, जैसे मैं बताया 2 बार आपको चढ़ के वापस नीचे आना है, इधर तक जाना है। मतलब आपने 17,000 से 23 चढ़ के नीचे उतरे हो, हाफ वे अप द माउंटेन, एंड वापस उतरना है टू इंक्रीज द आरबीसी काउंट, जैसे मैंने आपको बताया था, ताकि आपकी बॉडी इज प्रिपेयर्ड के 23,000 फुट के ऊपर आप जब शायद सप्लीमेंटल ऑक्सीजन लेके चढ़ोगे और ऑक्सीजन खत्म हो गया, तो योर बॉडी नीड्स टू नो टू हाउ टू सर्वाइव एट 23,000 फीट विदाउट ऑक्सीजन। अगर आपका 25 पे खत्म हो गया और आप ट्रेन नहीं हो इधर, तो आप ऊपर मर जाओगे। तो जब आप 23,000 फीट तक चढ़ते हो, ये एक अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि आपको उतरना है, तो आपको मालूम है उतरना, लेकिन आपके माइंड में बहुत डिस्टर्ब होती है। एंड स्पेशली ये मतलब मैंने देखा इंडियन क्लाइंबर्स के साथ बहुत होता है कि यार हाफ वे आगे चले जाते हैं, राइट, क्योंकि लाइफ में बचपन से एक ही चीज हमको सिखाया गया है कि आगे बढ़ो, जल्दी आगे बढ़ो, सबसे जल्दी आगे बढ़ो, सबको पीछे छोड़ दो, बट आगे बढ़ो, रुकना नहीं है। वो इतना हाइपर कॉम्पिटिटिवनेस कर दिया कि हमने ब्रेक नहीं लिया लाइफ में। मतलब आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ अस वुड हैव टेकन अ सबैटिकल लाइफ में कि 6 महीने का ब्रेक ले लूं इस पे लाइफ में, राइट, कि वो होगा तो समाज के बाकी लोग खा जाएंगे हमको कि मैंने 4 महीने का ब्रेक ले लिया और आई हैव नॉट डन फैंटास्टिक इन वेल, राइट। सो बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप वापस कभी ब्रेक नहीं लिए या नीचे नहीं आए, पीछे 1-2 स्टेप नहीं लिए, तो यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू गो अप। इट इज बैकिंग अप, नॉट बैकिंग डाउन इन लाइफ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लर्निंग है कि कभी कभी इट्स ओके, हम लोग को अपने किड्स को कभी 1-2 स्टेप पीछे लेना पड़ेगा, इट इज फाइन। यू विल ओनली कम बैक मोर प्रिपेयर्ड इन टू डू दैट बाय पॉजिंग समटाइम्स, राइट। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है अपने इंडियन माइंडसेट और स्पेशली अपने समाज में कि इट्स ओके टू समटाइम्स जस्ट गो स्लो। बट ये हमारा एक्सपीरियंस था। ये बहुत एक टेक्निकल क्लाइंब था, बहुत डेंजरस क्लाइंब है। आप कभी भी एक स्नो रूफ कभी भी आपके साथ लेके आपको निकल सकती है, आपको एंकर में से। ये 23,000 फुट पे कैंप 1 का फोटो था, आई थॉट आई विल शेयर यू। ये हम जब 23,000 फुट से 25,000 फुट के जर्नी में लास्ट 2.5 घंटे का रास्ता था, एंड अभी हम लोग 17 किलो वजन एक्स्ट्रा लेके पीठ पे चढ़ रहे हैं और हमने बादल देखे तो क्लाउड्स आर मतलब बैड साइन। आप क्लाउड्स आला मतलब त्रास आला, सिंपल टिकड़े माउंटेन वर, राइट, बिकॉज हम लोग को मालूम था कि हम लोग एक स्टॉर्म में फंस जाएंगे और अगर हम लोग 5 घंटा उतरे तो हमारा क्लाइंब पूरा हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा उतना डिप्लीट हो जाएगा। हम ऑक्सीजन टाइम करके चलते हैं। एंड उसके बारे में भी एक थियरी है कि आपको क्यों टाइम करके, कितने डिस्टेंस में क्या टाइम करना है, कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करना है, क्योंकि आपके पास 6 सिलेंडर है, उसमें आपको जाके आना है। एंड उस दिन हम लोग, आज लाइफ में मुझे पहली बार लगा कि आज अपना भगवान ने ऊपर ने 1 वे टिकट काट दिया था, क्योंकि हम लोग ऐसे 2 घंटे ये स्टॉर्म में फंस गए। ये आप एकदम एज ऑफ द माउंटेन पे फंसे हुए हो। ये 25,000 फुट पे कैंप है जो एकदम साइडिंग पे है। फोटोग्राफ पे मत जाना, यहाँ पे -20 है बाहर इस वक्त। एंड ये भी फोटो है। ये कैंप 3 27,000 फुट पे फोटो है ये। एंड यू नो ये आई विश आई हैड मोर टाइम टू टेल दिस स्टोरी, बट हम लोग यहाँ पे 4 बजे पहुंचते हैं एंड हमारे पास 6 घंटा रेस्ट करने के लिए। उसके बाद में हमको रात को चढ़ाई करके समिट पे जाना है। जो आपको दिख रहा है ऊपर वो एक्चुअल पीक नहीं, उसके पीछे है, बट हमको ये वॉल चढ़ना है रात को, राइट। एंड आपको वही है कि आपको लाइफ में कभी ना बोलना है ना, तो ना बोल देना चाहिए।
कुछ चीज नहीं होगी आपसे तो ना बोलना चाहिए, बिकॉज हम लोग जब चढ़ के आते हैं ना तो हमारा शेरपा आगे जाके बोलता है कि यहाँ पे 45 डिग्री का स्लोप पे आपको टेंट पिच करने का जगह नहीं मिलेगा, मैं आगे जाके पिच करता हूँ टेंट। तो आगे गया और मैं करीबन जब बाद में आया 15 मिनट बाद में, तो वहां से यहाँ पे कोई फिक्स लाइन नहीं थी। मतलब अगर आप स्किड हो गए तो आप सीधा 10,000 फुट, 5,000 फुट, 50 फुट जो भी गिरोगे, लेकिन आप गिर गए मतलब बाकी लोग आपके रेस्क्यू में आएंगे और उनका एक्सपीडिशन कॉल ऑफ हो जाएगा। आप एक चीज समझे कि अगर आप ना कभी जब बोलना चाहिए ना, आप डर के मारे ना नहीं बोलते हो, शर्म के मारे ना नहीं बोलते हो, दूसरे लोग तकलीफ में आ सकते हैं, राइट। तो यू हैव टू से नो। और मेरे बोला मेरा शेरपा को एक टेक्निक करेंगे जिसमें रोप अप बोलते हैं, जो 2 क्लाइंबर अपने आप को क्लाइंब करते हैं, वो करते हैं यहाँ पे और जाएंगे। ये लास्ट दिन का क्लाइंब है, रात को चढ़ाई करनी है इसकी। ये बहुत टेक्निकल क्लाइंब होता है। यहाँ पे 3 वर्टिकल स्टेप है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और ऊपर सिर्फ 50 मीटर बिलो एवरेस्ट एक डेंजरस ट्रैवर्स है। एंड वो इतना टेक्निकल सेक्शन है, 14 मतलब सिर्फ 150 फुट नीचे की, वहां से 12 से 14,000 फुट का ड्रॉप है सीधा, अगर आप समथिंग एरर कैन गो। और वहां पे लोग इतने डरे हुए रहते कि बाकी लोग छोड़ देते कि बाहर में गए, लो फोटो पिक्चर लो, यहाँ से निकलो, राइट। और एक ही क्लाइंबर का वीडियो लिया हुआ है, चाइनीज क्लाइंबर का, मैं आपको उसका वीडियो दिखाऊंगा कि ये आपका मेंटल प्रिपरेशन है, क्योंकि मैंने वीडियो देखा था और मुझे मालूम था कि मुझे प्रिपेयर करना है। बट एक आप यहाँ पे सह्याद्रीज में प्रिपेयर कर रहे हो, हिमालय में प्रिपेयर कर रहे हो, और एक आप 28,800 फीट पे आपको एग्जीक्यूट करना है, वो एक अलग बात हो जाती है। ये जो स्टेप 2 का फोटो है जो मैं आपको बता रहा था, ये तो ये एक बहुत ही डेंजरस सेक्शन है। एंड स्पेशली उतरने के लिए दोपहर में आप स्लिपरी साइड में रिवर्स उतर रहे हो तो, बट मेरा एक था कि मैं अगर जाते वक्त सोचा कि मैं ये उतरते वक्त नहीं कर पाऊंगा तो मैं छोड़ दूंगा। इट इज ओके टू नॉट विन इन लाइफ ऑलवेज, राइट। एंड ये चीज मैं और एक पॉइंट अपने ऑडियंस को यहाँ पे बोलना चाहूंगा, बहुत लोग पेरेंट्स हैं यहाँ पे, शायद कुछ किड्स भी होंगे, कि मैंने दिया था कि इट्स ओके टू फेल इन लाइफ, यू नो। मैं एक एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन था ऑल माय लाइफ, राइट। एंड स्पोर्ट्स इज द ओनली एकेडेमिया, ओनली इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड which teaches you how to lose. बाकी सब एकेडमी आप जिससे भी बात कर लो, टीचर्स, प्रोफेसर्स, ज्ञानी लोग से सब बात करेंगे जीतना कैसा है, बुक्स बोलेंगे आपको जीतना कैसा है। स्पोर्ट्स में बचपन से आप एक दिन खेलोगे जीतोगे, एक दिन हारोगे, एक दिन जीतोगे, एक दिन हारोगे, आपको हारना आता है। अनफॉर्चुनेटली अपने बहुत सारे किड्स के लाइफ से हारना निकल गया है एंड दे हैव प्रॉब्लम्स टुडे। लुक एट द पेपर, न्यूज़पेपर खोल के देखोगे तो नंबर ऑफ टीन सुसाइड्स इन द कंट्री, crazy suicides under pressure is so much. So keep your kids engaged with sports. इसका बहुत आपको ROI जो आपकी मिलेगी इसकी आपके बच्चों लोग के लिए, because they know how to lose in life. It's okay, right? ये वो सेक्शन ये चाइनीज क्लाइंबर का वीडियो है। ये 28,800 फुट पे है। और लोग अटक जाते हैं यहाँ पे, और आपको यहाँ पे अनूप करके जब साइड में जाना है तो आप पूरा 40 सेकेंड एक्सपोज्ड हो। आप 28,800 फीट पे आप एक्सपोज्ड हो, मतलब वहां से गए तो गए आप, मतलब देयर इज एब्सोल्युटली नो होप। एंड कभी घर के बाहर निकल के देखिए दुनिया कितनी सुंदर है, जो ट्रैवल नहीं करते हैं। वी हैव ब्यूटीफुल प्लेसेस इन इंडिया। स्पीति इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस इन हिमाचल, वेयर आल्सो यू कैन गेट टू सी द मिल्की वे ऑलमोस्ट एवरी डे। ताबो करके एक जगह है, if you can make a trip there, road trip from Chandigarh to Chandigarh 9 days, I would recommend that as the best road trip in India. And ये पीक है, मैं तिब्बत में बैठा हूँ और मेरा बैकपैक नेपाल में है ऊपर। and the best 360 degree view in your life from this spot. मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, बट आते वक्त बहुत हादसा हुआ था, बिकॉज आप 7 दिन क्लाइंब कर रहे हो। मेरे पाँव में बहुत बड़े बड़े ब्लिस्टर्स थे, उतरते वक्त काफी टाइम लग गया था, और मैं 25,000 फुट पे ही मेरा ऑक्सीजन खत्म हो गया था। एंड मैं रात को मेरा टेंट पार्टनर को बोल के सोया था कि आई एम नॉट गोइंग टू गेट अप टुमारो मॉर्निंग, बिकॉज रात को ही मेरी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी 4 बजे। एंड मोस्ट क्लाइंबर्स जब ऑक्सीजन खत्म हो जाता है रात को ही नींद में मर जाते हैं, बिकॉज पता भी नहीं चलता उनको। 2017 में 4 कलकत्ता के क्लाइंबर एक साथ में रात को टेंट में ही मर गए, सोते सोते ऑक्सीजन खत्म हो गया था उनका।
एंड ये फिर मेरे को प्रिकल करके निकालना पड़ा बेस कैंप पे, छाले मेरे जो हो गए थे, फाले बोलते इसको, तो प्रिक करके मुझे इतना पानी राइट लेग और लेफ्ट लेग से निकालने पड़े थे। तो दिस वाज एन एक्सट्रीम पेनफुल डिसेंट फॉर मी। एंड आने के बाद आपको आपके फोटोग्राफ्स वीडियो सबमिट करने पड़ते हैं और आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है, which is the biggest piece of paper in my life. No currency can be bigger than this for me in my life, right? How can you take this away from me? This piece of paper, bigger than any currency. And the Times of India में भी coverage था मेरा। मैं आपको खाली मेरे तरफ से एक हेल्थ टिप देके क्लोज करना चाहूंगा टॉक। एंड यू नो कि आप इस पे ये दो नाम लिखा हुआ है, विम हॉफ मेथड। आप उस पर थोड़ा रिसर्च कीजिए, यूट्यूब में इसका काफी डिटेल में है। एंड दिस मैन ट्रांसफॉर्म माई बॉडी एंड आई स्टिल प्रैक्टिस इट। दो बेसिक चीजें, एक बेसिक प्राणायाम सेशन है इसका, मतलब योगी प्रैक्टिस पे एक प्राणायाम सेशन है, ऑक्सीजनेटिंग आवर बॉडी। एंड सेकेंडली इसका टिप है टू स्टॉप शावरिंग विथ वार्म और कोल्ड वाटर, हॉट वाटर। जो भी यहाँ पे कर रहे हैं आप, आज के सेशन से एक चीज लेके जाएंगे कि गर्म पानी से वापस आज के दिन के बाद नहीं नहाएंगे। नॉर्मल वाटर एंड ग्रेजुएट टुवर्ड्स कोल्ड वाटर। आपकी बॉडी 5 साल तो ऐसे ही यंग हो जाएगी। द मोर कोल्डर द वाटर, यू विल ट्रांसफॉर्म योर बॉडी। हॉट वाटर का गीजर निकाल नहीं सकते हो तो एटलीस्ट यूज मत कीजिए, धीरे धीरे उस पर आ जाइए। एंड आप विम ऑफ मेथड, नेवर फॉल सिक अगेन, ये वीडियो से चालू करके विम ऑफ पे थोड़ा रिसर्च कीजिए। जो बेसिक अपने योगिक प्रिंसिपल्स पे ही इन्होंने पूरा इनका है। एंड दे ट्रेन करते हैं लोगों को टू गो इन एक्सट्रीम कोल्ड places without any clothes. You can do that, and you and me can do that just by doing pranayams. Let me put it that way, right? And आप इस पे थोड़ा रिसर्च कीजिए। एंड मेरा एक वीडियो है लेकिन टाइम नहीं है तो मैं आज नहीं दिखाऊंगा, जिसमें आपको एक्चुअली जो मेरा क्लाइंब है, अगर टाइम मिला तो लास्ट में मैं दिखा सकता हूँ। बट मेरा यही है कि मैं मेरा जर्नी जो है, आप जो चालू किया है रोकिए मत इसको। दिस शुड नॉट एंड ईयर और वॉट एवर जर्नी यू हैव टेकन। मैंने आने के बाद भी मेरा जर्नी ट्रेनिंग रखने के लिए मेरा गोल्स बनाते जा रहा हूं मैं। एंड ताकि मैं फिट भी रहूं, मेरा एक्सरसाइज भी करता रहूं। मैंने किलिमंजारो किया। अकांकागुआ इज द हाईएस्ट माउंटेन आउटसाइड ऑफ द हिमालयास इन अर्जेंटीना, मतलब ब्रूटली कोल्ड माउंटेन। आई फाउंड इट रियली कोल्ड, वन ऑफ द कोल्डेस्ट एंड विंडेस्ट माउंटेन्स। एंड एट 7000 मीटर्स, 22,000 फुट पे है ये माउंटेन। तो ये भी किया था। एंड मैं अपने गोल्स बनाते जाता हूँ। एंड पीपल आस्क मी द डिफरेंस बिटवीन अ ड्रीम एंड अ गोल, एंड आई वांट टू एंड विद दैट। आप 50 ड्रीम देखते रहो, बहुत ड्रीम किए, बहुत आगे चले गए ड्रीम, बट अनलेस अंटिल आपने एक कदम लिया, आपने फर्स्ट आपका सूर्य नमस्कार किया, दैट बिकम्स अ गोल। You have to take the first step to convert your dream to a goal, and that's what you need to do. Now you need to set yourself a new, whatever dream was there, just take the first step tomorrow to make it a goal. Yeah? That's what I will end with today. And thank you once again for sharing some moments and some learnings. But hopefully someday we'll talk in detail on this. Thank you, MIG. Thank you, Venkateshji. That was a great learning from you. We really got to learn that there is no shortcut and it takes time to create a better, stronger version of yourself. Definitely, sir. And also, we must also learn from your learning that a slow progress is better than no progress at all. We should learn to face failures in our life, and it's fine to go and progress slowly. That's also a great learning for us, because we all are like running in rat races and nobody realizes when this life gets over and you really do not understand what was this life worth for. So that was a great learning. And one more thing, what you said, that it's not the brain, but it's the heart, which is the most important part of the body. So exercise should be regarded as a tribute to the heart. So we should exercise regularly and pay this tribute to our heart. So keep this body lively, younger and energetic, and enjoy this thing what God has blessed us with. And one more thing I realized after seeing this thing, that it's not the physical and the mental strength that you gain after doing such expeditions, but I also realized after seeing those pictures that you must have felt a sense of a different kind of spirituality when you are standing at that place where you are seeing down. It's all, I mean, it's so deep down and there's nothing else around you except the nature. And when you really feel that, it is so overpowering. So
you must have really felt that sense of spirituality also. So through you, we have got to learn so much today. Thank you so much. And we really enjoyed this talk with you. Now I call upon Gopalji Jhawar to please give word of thanks. Yes, thank you, Shalini ji, and a very big thank you to Shri Venkatesh Maheshwari ji. Yes, उन्होंने सही बोला है कि फर्स्ट स्टेप लेना जरूरी है. जब तक आप फर्स्ट स्टेप नहीं लोगे तो गोल जब तक डिफाइन नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे. तो वी बिलीव कि हम लोगों ने भी कोशिश की है यहाँ पे कि फर्स्ट स्टेप ले, हम लोग सबको फर्स्ट स्टेप लेने लगा है कि अपनी फिटनेस गोल की तरफ. इसी के साथ मैं बोलना चाहूंगा कि आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक ऑल द पीपल who have contributed to make this event, MIG Fit है तो हिट है, दस्ता शास्त्र सूर्य नमस्कार and MIG My Yoga My Way a success. कहते हैं यज्ञ को सफल करने के लिए आहुति डाली जाती है, चाहे वो समय की आहुति हो, एनर्जी की हो या मार्गदर्शन की हो. मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने फेलो MIGN श्री राहुल जी दूत, जिन्होंने हमें समय समय पे मार्गदर्शन दिया है. हमारे मोस्ट एनर्जेटिक, जिन्होंने एनर्जी को कायम रखा हमारे ग्रुप में, शालिनी जी मुद्रा एंड दीपक जी भराड़िया फॉर ब्रिंगिंग ऑन बोर्ड ज्योति जी काबरा, जो हमारे योग गुरु है. आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक ज्योति जी काबरा, फाउंडर ऑफ जॉयलिस्टिक, जिनके मार्गदर्शन में हर संडे हम लोगों ने जल्दी उठा और जिनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने सही से सूर्य नमस्कार सीखे और बहुत सारे आसन सीखे. एंड वी बिलीव आपने हमारी लाइफ पक्का चेंज किया है फॉर गुड. देन आई वुड लाइक टू थैंक आवर एक्लेम्ड पुणे डाइटिशियन ज्ञानदा चितले पुसलकर, जिन्होंने हमको बहुत सारे न्यूट्रिशन के अच्छे टिप्स दिए. देन आई वुड लाइक टू थैंक निजामाबाद मारवाड़ी युवा मंच महिला शाखा, जिन्होंने आज अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, पूरे मंडल के साथ अपने दशा शास्त्र सूर्य नमस्कार में भाग लिया है. एंड अ बिग थैंक यू टू ऑल द योगा पार्टिसिपेंट्स whose contribution made this a mega success. And I would also wish you all continue your success fitness journey towards a more fitter version of you. इसी के साथ मैं हमारे पूरे MIG बोर्ड की तरफ से भी आप सबको धन्यवाद कहना चाहूंगा. एक छोटा सा हमारा MIG के बोर्ड की तरफ से आप सबको धन्यवाद. थैंक यू सो मच. इसी के साथ मैं अपने चीफ गेस्ट श्री वेंकटेश जी माहेश्वरी से इजाजत लूंगा एक कार्यक्रम को कंक्लूड करने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you. Jai Mahesh. And thank you all.